Hey guys, thanks for watching MP Educations. Today we are going to discuss class 10 Maths AP or Arithmetic Progression part 3. ठीक है? I will try to finish the chapter by today itself. Maybe the videos are going to be a little lengthy, but as much as possible I will try to finish. So देखो आज हम लोग क्या करेंगे sum of first n terms of the AP. ठीक है, आज का टॉपिक है sum of n terms of the AP. n terms of AP. Sum of n terms मतलब क्या है देखो. Suppose you consider, तुम थोड़ा सोचो. Suppose एक AP है. AP क्या है? 1, 2, 3, 4, 5. AP होगा कि नहीं है? क्योंकि सबसे अगर 1 ऐड करोगे तो you will get the next number. So common difference is 1. ठीक है? तो सम मतलब क्या है? ये जो सारा नंबर है उसको ऐड करने से क्या रिजल्ट आएगा? यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 3 प्लस 5 5 प्लस 5 10 14 1 15. तो सम इज आवर 15. यस और तो देखो तुम्हें सम Sn का जो फॉर्मूला है, सम का जो फॉर्मूला है, व्हाट इज द फॉर्मूला? अभी वो निकालना होगा हम लोगों को. तो फॉर्मूला का डिराइवेशन क्या है वो सब नहीं चाहिए फॉर नाउ, मैं बाद में दिखाऊंगा वो. अच्छा, तो सम समझ में आया क्या है? तो सम को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Sn से रिप्रेजेंट करते हैं. सम ऑफ n टर्म्स. ठीक है, यहाँ पे कितना टर्म्स है? 1 2 3 4 5. मतलब यहाँ पे लिखेंगे S5 इक्वल टू 15. मतलब सम ऑफ 5 टर्म, फर्स्ट 5 टर्म. ऐसा नहीं होगा कि सेकंड से तुम 4 लिखा तो S4, ऐसा नहीं है. फर्स्ट से लेके कितना टर्म है उसका सम को हम लोग Sn से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, सो नया फॉर्मूला तुमको सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन टर्म्स Sn से अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये फॉर्मूला होता है क्या? n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 into b. This is the formula of sum of n terms of n. ठीक है, क्या है फॉर्मूला? Sn equal to a plus 2a plus n/2 2a plus n-1 into d. तो ये है तुम्हारा Sn का फॉर्मूला. ठीक है, अच्छा इसको फॉर्मूला को और थोड़ा मॉडिफाई अगर करेंगे तो ये हो जाएगा n/2 को n/2 ही रखो, ये हो जाएगा. इसको 2a को हम लोग लिख सकते हैं a plus है, नो प्रॉब्लम, प्लस यहाँ पे n-1 into d लिखते हैं. सो देखो इंस्टेड ऑफ राइटिंग a plus n-1 into d, व्हाट आई कैन राइट? ये लास्ट चैप्टर में हम लोग लास्ट एक्सरसाइज में इसका फॉर्मूला क्या मिला था? an का फॉर्मूला मिला था. तो n/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a plus an. ठीक है, तो सम ऑफ n टर्म्स Sn का और एक फॉर्मूला क्या मिला? a plus n/2 a plus an. an को हम लोग क्या लिख सकते हैं? लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं. तो ऐसा अगर है कि Sn equals to n/2 a plus l भी लिख सकते हैं. l रिप्रेजेंट द लास्ट टर्म. ठीक है, सो दिस इज अनदर सेम फॉर्मूला को 3 टाइप में लिख सकते हैं. तो देखो ये कितना आया? 15 आया. तो इसी फॉर्मूला को लगा के अगर देखते हो, सपोज यहाँ पे तुमने a क्या है पता है? 1 है. व्हाट इज आवर d हियर? 2 minus 1 that is 1. a you know, b you know. ठीक है, and how many terms are there? 1 2 3 4 5. मतलब n equals to कितना है? 5 है. तो तुम्हें निकालना क्या है? S5 निकालना है. तो S5 का फॉर्मूला क्या है? n/2 मतलब 5/2 2a. 2 into a कितना है? 1 प्लस n-1. n-1 मतलब 5 minus 1 is 4 into d. d क्या है? 1. तो रहेगा क्या? 5/2 2 plus 4 मतलब 5/2 into 4 plus 2 कितना है? 6. तो 2 3 जा 6, तो 5 3 जा कितना आ गया? 15 आया. दोनों सेम. ठीक है, तो यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन डू इफ यू नो द लास्ट टर्म ऑफ द AP. देखो ये तो फाइनाइट AP है क्योंकि वी नो द लास्ट टर्म. ठीक है, जब बहुत लंबा AP होगा तुमको n पता होगा बट AP पूरा पता नहीं होगा. ठीक है,
कोई कोई टाइम पे इफ यू नो द लास्ट टर्म ऑफ द एपी तब ये फॉर्मूला भी और छोटा हो जाएगा। इसको अगर लगाओगे तो क्या लिखोगे, Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l, मतलब n कितना है तुम्हारे पास 5/2, a कितना है तुम्हारे पास 1, और देखो l मतलब लास्ट टर्म कितना है 5। देखो 5/2 into 5 plus 1 6, तो 2 3 is 6, तो 5 3 से कितना है 15। तो सम ऑफ n टर्म्स देखो यहाँ पे भी 15 ही आया, यहाँ से भी 15 ही आया, और प्लस करोगे इंडिविजुअल तो 15 आएगा। सो यू कैन यूज एनी फॉर्मूला। देखो व्हेन वी नो द लास्ट टर्म ऑफ द एपी ऑलवेज गो फॉर दिस फॉर्मूला, ठीक है, ये भाई है एक ही बात है। बट इफ यू डू नॉट नो द लास्ट टर्म, ऐसा है कि 1 2 3 अप टू डॉट, ठीक है, और यहाँ पे बोल दिया कि इसे 10 निकालना है, S10 मतलब सम ऑफ 10 टर्म्स, तब तुम्हें n का वैल्यू 10 लेना है, ठीक है, तब ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। समझ में आया? सो राइट एंड नोट डाउन द फॉर्मूला, ठीक है। देखो अभी आते हैं हम लोग एग्जांपल 11 में। एग्जांपल 11 फर्स्ट सम, यहाँ पे क्या बोला देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी। Sum of first 22 terms of the AP. AP is given as 8. AP क्या है देखो, 8 3 minus 2 and so on। तो AP पता है मतलब क्या है, given क्या है, A पता है, D क्या है 3 minus 8 मतलब -5। So if you know A and D, और बोला कि sum of first 22 terms मतलब n equals to 22 पता है, कितना टर्म है ऐसा 1 2 3 ऐसा करके तुम्हारे पास 22 टर्म तक के लिए सम निकालने बोला, ठीक है। सो S22 निकालने बोला, दैट मींस वी नीड टू फाइंड S22, राइट, सम ऑफ 22 टर्म्स। तो Sn का फार्मूला, S22 का फार्मूला क्या होगा, 22/2 n/2, फिर 2a, 2 into a कितना है 8 प्लस n-1 मतलब 22 minus 1 into d, d मतलब -5, ठीक है। तो 2 से कटाकटी करने से क्या आएगा, वो 11 आएगा। तो 8 2 is 16 plus 22 minus 1 is 20 into -5, तो 11 16 minus 5 2 is 10 मतलब 100, तो 11 into 100 minus 16, 100 minus 16 तुम्हारा कितना होगा, -89 यहाँ पे कैसे 89 आ गया, 105 आना चाहिए था, 22 minus 1 is 21, सॉरी, तो ये होगा 105, तो ये आएगा 89, ठीक है। तो इसको करने से आएगा -979, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अभी आते हैं एग्जांपल 12 की तरफ। देखो क्या बोला एग्जांपल 12 में, if the sum of first 14 term of the AP is 1050, sum of first 14 terms, देखो S14 given है तुम्हारे पास, मतलब sum of 14 terms S14 equals to कितना है 1050, it is given to you। और क्या पता है, and its first term is 10, A पता है, A is your 10, ठीक है। तो 10 फाइंड इट्स 20th टर्म, 20th टर्म मतलब A20 निकालने दिया। देखो A20 और S20 डिफरेंस समझ में आया ना, नहीं, AN या फिर A20 मतलब 20 नंबर टर्म का वैल्यू कितना है, और S20 मतलब 1 से लेके 20 नंबर टर्म तक जब जाओगे ऐड करके वो टोटल कितना देगा। सो दैट इज द डिफरेंस, ठीक है ना। और 20 क्या है, 20 नंबर टर्म में 1 2 करके इतना पोजीशन क्या कितना तक है 20 तक, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन अच्छे से समझ लो। तो देखो S14 का अगर फॉर्मूला लगाते हो, S14 वी नो ऐसे लिख सकते हो, वी नो S14 इक्वल्स टू क्या होगा 14/2 मतलब n/2 2 into a प्लस 14 minus 1 into d। तो देखो d क्या है हम लोगों को पता नहीं है ना, तो लिख लेना यहाँ पहले ही, लेट d be the common difference, ठीक है। तो S14 की जगह बिठाओ 1050 equals to 14/2
यहाँ पे 2 इंटू ए कितना है 10 प्लस 13 इंटू डी पता नहीं है, तो यहाँ पे देखो अननोन क्या है, डी ही अननोन है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे लिए 7। तो 1050 को 7 से डिवाइड कर दो, नीचे लेके आओ, तो रहेगा 2 10 20 प्लस 13d, तो 7 से जाएगा ये 35 शायद, सॉरी 15 जाएगा शायद, 5 1 7 1 7 35 7 5 30 150 होगा, तो 150 और इस तरफ लेके आओ -20 इक्वल्स टू कितना होगा 13d, तो 13d इक्वल्स टू अच्छा 150 माइनस 20 कितना होगा 130, तो d इक्वल्स टू 130 बाई 13 कितना है 10, तो a और d तुमको मिल गया, ठीक है ना। अभी क्या बोला a20 निकालने दिया, a20 का फॉर्मूला क्या है a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। अभी देखो a का वैल्यू पता है तुम्हारे पास, d निकल गया, d पता है, तो यहाँ पे पुट करके a20 निकालना है, कर पाओगे, इट्स अ वेरी सिंपल वन, ठीक है, तो ये करना घर पे, ओके। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 आई बिलीव, हाँ 13, तो एग्जांपल 13 देखो क्या बोला, व्हाट इज द क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन सो एज द सम इज 78। अभी देखो क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टेड है, एपी इज गिवन टू यू, लिख दो कौन सा एपी है, 24 21 18 ये सब है, तो अभी बोला Sn पता है तुमको 78, ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स, मतलब अगर तुम इसको ऐड करते हो तो तुमको 78 मिलेगा, लेकिन कितना टर्म को ऐड करते हो वो पता नहीं है, वही तुमको निकालने दिया, सो यू नीड टू फाइंड n, हाउ मेनी टर्म्स हैज टू बी एडेड 24 21 ऐसा करके कितना टर्म को ऐड करने से तुमको आंसर 78 मिलेगा, सम 78 मिलेगा, ठीक है। और अगर AP पता है देन दैट मींस व्हाट, यू नो A as 24, D इक्वल्स टू क्या होगा 21 माइनस 24, ठीक है, तो -3, तो A D Sn पता है, तो वहां से तुमको n निकालना है, तो देखो Sn का फॉर्मूला लिखता हूँ, Sn इक्वल्स टू n/2 2A प्लस n minus 1 into D, from here we need to find n, तो Sn क्या है 78, लिख दो 78, n/2 2A मतलब 2 into 24 प्लस n minus 1 into D कितना है -3, तो ये अगर डिवाइड बाय 2 है तो इस तरफ लेके जाओ, तो 78 into 2 होगा, तो n ये कितना होगा 24 to the 48 प्लस, अच्छा इसको अगर माइनस प्लस -3 into n minus 1, समझ में आया ना ये स्टेप क्या है, प्लस माइनस इज -3, ठीक है, और n minus 1 को इस तरफ लिख दिया तुम्हारा इजी के लिए, तो 78 into 2 कितना होगा 8 to the 16 कैरी 1, 8 to the 16 कैरी 1, 7 to the 14 plus 1 15 156 इक्वल टू n, देखो ये 48 है माइनस 3 into n माइनस 3n, माइनस माइनस 0 प्लस 3 1 3, तो रहेगा क्या 156 इक्वल टू n, तो 48 प्लस 3 कितना होगा 48 प्लस 3 इज 51 माइनस 3n, ठीक है, तो रहेगा क्या 156 इक्वल टू 51n माइनस 3n स्क्वायर, 3n into n is 3n स्क्वायर, और ये 51 into n 51 है, और यहाँ पे 156, तो देखो माइनस 3n स्क्वायर को इस तरफ लेके आओ तो रहेगा क्या प्लस 3n स्क्वायर, 51n को इस तरफ लेके आओ तो माइनस 51n, और यहाँ पे तो ऑलरेडी है प्लस 156, तो देखो ये क्या आ रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तुम सॉल्व करो, ठीक है, इसको छोटा कर लो, अगर 3 कॉमन जाता है तो 3 कॉमन लेके छोटा कर लो, मतलब इसको बेसिकली तुम सॉल्व करो। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे समझाता है मैंने लास्ट चैप्टर ही कंप्लीट किया था, ठीक है, मैंने बोलूंगा तो वहां से n का वैल्यू निकालना, ठीक है, तो ये कर पाओगे। आते हैं एग्जांपल 14 में।
14 देखो क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स कहां से स्टार्ट होता है? एपी क्या होगा फिर बताओ बताओ, 1 2 3 अप टू लास्ट टर्म क्या होगा 1000। ऐसा 1000 टर्म्स का 1000 टर्म्स जो है उसका सम निकालने बोला। तो अगर हम लोगों को ये एपी बताया, मतलब ए भी बताया 1, डी कितना होगा 2 - 1 दैट इज 1, ए एंड बी वी नो। तो वहां से अच्छा लास्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म क्या है 1000, ठीक है। तो s 1000 निकालने बोला। तो व्हाट इज द फार्मूला, n/2 a + l, जो शॉर्टकट फार्मूला सिखाया था वो लगाएंगे, इजी हो जाएगा। n कितना है, अगर 1 से लेके 1000 तक है मतलब 1000 ही होगा n का वैल्यू, बाय 2, a है 1 प्लस ये हो गया 1000, तो 2 से करने से ये होगा 500, मतलब 500 into 1000 plus 1 क्या होगा 1001, 1001। तो 5 के साथ ये मल्टीप्लाई करोगे तो 5005 और ये 00 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा s1000। तो वही बोला कि फर्स्ट 1000 टर्म्स का सम निकालो, तो वो होगा 500500, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा पहला वाला। अभी ये नंबर 1 है। नंबर 2 में देखो क्या बोला कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर। n पॉजिटिव इंटीजर मतलब कहां से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव इंटीजर 1 से ही स्टार्ट होगा, 1 2 3 ऐसे करके लास्ट टर्म क्या होगा n, n पॉजिटिव इंटीजर्स। तो लास्ट टर्म को हम लोगों को पकड़ लेना है क्या n बोल के। तो यहां से भी पता है क्या, a पता है 1, b क्या पता है 2 - 1 = 1, और लास्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म क्या है हम लोगों के लिए n है, ठीक है। तो Sn तुमको निकालने दिया, सम ऑफ n टर्म्स, Sn का फार्मूला n/2 a + l। तो n को n ही रखो बिकॉज़ वी डू नॉट नो n का वैल्यू क्या है। तो पूछा ही तुमको सम ऑफ n टर्म्स निकालने के लिए, ठीक है। 1 से लेके n तक जब जाओगे ऐसे नहीं निकालने दिया। तो a क्या है 1 प्लस l क्या है हम लोगों के लिए n, मतलब इसको लिख सकते हैं n * n + 1/2। तो यही होगा तुम्हारा Sn का फॉर्मूला। तो Sn = n * n + 1/2। इसको मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो। तो n * n n² + 1 * n n। तो n² + n / 2 भी करने से चलेगा, ठीक है। समझ में आया तक? रुको एक बार आंसर देख लेता हूं। या उन लोगों ने इतना तक ही रखा, n * n + 1/2। समझ में आया? ये देखो अभी एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल कितना है, एग्जांपल 15। इट इज अ इंपॉर्टेंट सम, ठीक है, मार्क इट एज इंपॉर्टेंट। क्या बोला देखो क्वेश्चन नंबर 15 में कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म, मतलब s24 तुम्हारे तुमको निकालने दिया, whose nth term is given by, nth term is given by an = क्या पता है an = क्या पता है 3 + 2, ठीक है। इसका nth टर्म दिया है, तो अगर nth टर्म पता है तो a1 करने से क्या निकलेगा, फर्स्ट टर्म निकलेगा कि नहीं बोलो। nth टर्म मतलब लास्ट टर्म पता है इन टर्म्स ऑफ n। अगर n का वैल्यू 1 पुट करोगे तो a1 मिलेगा, n का वैल्यू अगर 2 पुट करोगे तो 2 मिलेगा, n का वैल्यू 3 पुट करोगे तो 3 मिलेगा, ऐसे करके वो चलता जाएगा। तो a1 = क्या होगा 3 + 2 * 1, मतलब 2 * 2 3 + 2 हो गया 5। a2 क्या होगा 3 + 2 * 2, मतलब 2 * 2 4 + 3 7। a3 क्या होगा 3 + 2 * 3, मतलब 2 3 6 6 7 8 9। तो AP क्या बन जाएगा अभी बताओ। nth टर्म गिवन है, a1 * a3 निकाल लिया, तो AP क्या होगा 5 7 9 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ऐसे बोला क्या तुमको कि सम ऑफ n टर्म कितना टर्म 24th टर्म। तो यहाँ AP मिल गया, मतलब A पता है तुम्हारे पास 5 है, D कितना है 7 - 5 दैट इज 2, और M कितना है 24 दे दिए कि सम ऑफ 24 टर्म्स निकालो तुम। तो S24 का वैल्यू फॉर्मूला लिख दो, S24 = क्या होगा n/2 2a + n - 1 * d। तो n के जगह क्या लिखेंगे 24, तो 24/2
2 इंटू ए कितना है 5 प्लस n कितना है 24, तो 24 माइनस 1 इंटू डी कितना है 2, सब वैल्यू पता है, इसको निकालो सॉल्व करो तो S24 निकल जाएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट भी है, इजी भी है, ठीक है। तो एग्जांपल 16 में आता है व्हिच इज अगेन अ इंपॉर्टेंट सम। देखो क्या बोला, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स produced 600 sets in the third year, 600 सेट प्रोड्यूस किया थर्ड ईयर में। देखो सामने ही बोला, अच्छे समझो फॉर्मूले को, क्या बोला, द मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूस 600 सेट्स इन थर्ड ईयर, मतलब 600 सेट थर्ड ईयर में प्रोड्यूस किया, तो गिवन क्या है ए थर्ड ईयर, मतलब A3 इक्वल्स टू क्या है 600, ये बता है तुम्हारे पास, एंड 700 सेट्स इन सेवेंथ ईयर, 700 A7 सेवेंथ ईयर में कितना है 700, ये पता है तुम्हारे पास, दिस टू इंफॉर्मेशन यू हैव। Assuming the production increases uniformly by a fixed number every year, find the production in the first year, मतलब A निकालना है, A निकालना है तुमको, क्या बोला, प्रोडक्शन इन 10th ईयर, मतलब A10 निकालना है 10th ईयर। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 इयर्स, टोटल जब बोलेगा तब क्या आएगा, समेशन कब आएगा, मतलब S7 निकाल लेंगे, S7 निकाल लेंगे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं बताओ। थर्ड ईयर में प्रोडक्शन है 600, सेवेंथ ईयर में प्रोडक्शन है 700, और A क्या है फर्स्ट टर्म है, तुम्हें निकालने दिया कि पहला ईयर में कितना था, मतलब A 10th ईयर में कितना था, मतलब A10, और क्या बोला फर्स्ट 7 जो साल है टोटल साल में कितना प्रोडक्शन हुआ, मतलब क्या होगा टोटल बोला तो S7 होगा। तो अभी A3 का फॉर्मूला A3 इक्वल्स टू 600 है ना, तो व्हाट इज द फॉर्मूला, A प्लस, मेरा बैटरी खत्म हो गया था, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 600, तो A प्लस 2D इक्वल्स टू 600 होगा, पहला इक्वेशन दे दो इसको। फिर क्या है A7 इक्वल टू 700, वहां पे भी फॉर्मूला लगाया A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 700, मतलब A प्लस 6D इक्वल्स टू 700, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिल गया। इन दोनों को अगर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में सॉल्व करोगे, कोई भी मेथड से, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, कुछ भी लगाओ, तो वहां से क्या निकल जाएगा, A और D का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। फिर तुमको बोला A निकालने के लिए, वो तो मिल ही जाएगा तुमको, तो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। सेकंड बोला A10 का फॉर्मूला लगाओ, A प्लस 10 माइनस 1 मतलब 9D, A और D पता है, A और D का वैल्यू पुट करो, सो यू विल गेट A10। और S7 का फॉर्मूला क्या है 7/2, 2A प्लस 7 माइनस 1 इंटू D, तो वहां से क्या होगा तुम्हारा A और D भी पता है, यहाँ से निकाल लोगे ना, पुट कर देना, तो वहां से S7 बन जाएगा, ठीक है। तो इट्स अ वेरी इजी सम, ठीक है। अभी जो पहला एक्सरसाइज का देखो, एक्सरसाइज 5.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कर पाओगे, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग AP। तो सम बोला तो AP इज गिवन, तो AP पता है मतलब A और D पता है, और 10 टर्म्स मतलब n का वैल्यू 10 है, तो S10 निकालना है तुमको। सेकंड वाले में 12 टर्म मतलब S12 निकालना है। तो फॉर्मूला में तो A और D पता ही है तुमको, AP पता है मतलब A और D पता है, और n तो दिया ही है ऑलरेडी, तो यहाँ से ऐसा करके डायरेक्ट फॉर्मूला से निकाल सकते हो। तो 5.3 का जो 1 है दैट इज योर होमवर्क। 2 वाला देखो क्या बोला, फाइंड द सम ऑफ द सम गिवन बिलो। तो सम दिया है, सपोज देखो अभी कितना टर्म्स वो पता नहीं है, तो देखो 84 है, तो तुम्हारा AP क्या है 7, 10 हाफ 14 अप टू 84 है। तो तुमको क्या पता है, AN का फॉर्मूला पता है ना। देखो तुम अगर SN का ये फॉर्मूला लगाओगे, SN equals to n/2 A plus L, because you know the last term, but here we don't know the n, the value of n, right? तो AN, लेकिन लास्ट टर्म जो है AN पता है क्या हम लोगों के पास 84 है, AN is 84 given लास्ट टर्म। तो यहाँ से अगर A plus n-1 into D करोगे 84 लिख, तो A तो पता है, AP पता है, मतलब D भी पता है, so what you don't know, n you don't know, so first you have to use the formula of AN to find the value of n।
फिर तुमको Sn निकालना है, n का वैल्यू जो आएगा वो पुट करके यहाँ से Sn का वैल्यू निकालना है। समझ में आया? ये थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है, देखने में इजी लगता है बट n जब नहीं जानोगे तो कर नहीं पाओगे। पहला वाला क्वेश्चन में क्या था, n का वैल्यू दिया था कितना टर्म, यहाँ पे लास्ट टर्म गिवन है। व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन देन यू हैव टू फाइंड an, मतलब अप्लाई an का फॉर्मूला टू गेट द वैल्यू ऑफ n, देन यूज द वैल्यू ऑफ n इन Sn टू गेट द सम ऑफ द ऑल ऑफ दोस नंबर्स। ठीक है, तो 1 और 2 कर पाओ। अच्छा 3 का देखो 10 सम है, ये 10 का 10 अगर कर लिया तुमने अच्छे से, आई शपथ नेक्स्ट वाला जो है 4 से लेके जितना तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है ना, हम लोगों को देखो इतना कुछ पता है, एस देखो क्या क्या वेरिएबल है हम लोगों के पास, a है, b है, n है, Sn है, an है, l है, ये सब कुछ मिला के तुमको दिया है ये सब क्वेश्चन। ठीक है, 3 का 10 तक, तो 3 का 10 मतलब 1 करोगे, 2 करोगे, 3 का 10 तक करोगे। ठीक है ना, अच्छा 4 कर पाओगे, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP, अच्छा 4 भी कर पाओगे। अभी क्या बोला 5 नंबर देखो, फर्स्ट टर्म ऑफ द AP इज 5, मतलब A 5 है, लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, तो ये फॉर्मूला लगाओगे पहले। ठीक है ना, लास्ट टर्म पता है मतलब an equals to 45 है, वहां से b मिल जाएगा क्योंकि ओ नहीं, दो इक्वेशन आएगा, एक लगाओगे Sn का फॉर्मूला वहां से इक्वेशन आएगा, एक लगाओगे an का फॉर्मूला वहां से और इक्वेशन आएगा। वेट लेट मी शो यू दिस, ये सम मैं रब कर दूंगा। देखो क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला, फर्स्ट टर्म ऑफ द AP 5 है, फर्स्ट टर्म ऑफ द AP A इज गिवन एज 5 और क्या पता है लास्ट टर्म मतलब an इज गिवन एज 45 और Sn भी पता है तुम्हारे पास कितना 400। तो देखो an जब पता है मतलब इसका एक इक्वेशन आएगा a और n लेके, a और d लेके, a तो पता है तो n और d का a plus n minus 1 into d equals to 45 है ना, a तो पता है यहाँ पे कितना है 5 plus n minus 1 into d equals to 45, तो n minus 1 into d जब करोगे तो क्या आएगा 45 minus 5 तो 40 हो जाएगा, जाहिर सा बात है। अभी इसमें जब लगाओगे देखो यहाँ पे भी दो वेरिएबल है n और d लेके, ये इक्वेशन जब सॉल्व करोगे Sn equals to 400, वो भी क्या आएगा n/2 a plus an लगाते हैं equals to 45 400। समझ में आया ना, Sn का फॉर्मूला लगाया n/2 a plus an, तो n/2 तो ठीक है चलो, a क्या है हम लोगों के पास 5 है, an क्या है 45 है, तो ये 400, यहाँ से तुमको अननोन वेरिएबल क्या है सिर्फ n है। If you know the value of n, put the value of n here to get the value of d, तो वही तुमको निकालने दिया कि n और d का वैल्यू निकालो, नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस निकालो। ठीक है ना, तुम जब 1 से 3 का 1 से लेके 10 तक कर पाओगे तो बाकी का आराम से खुद से कर पाओगे। ठीक है, तो मैं इतना नहीं दूंगा तुम लोगों को होमवर्क। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 तक करना। Your homework is from question exercise 5.3 का 1 से लेके 8 तक और ठीक है, अगर इतना तक कर पाए तो नेक्स्ट जूम क्लास में या फिर वीडियो में मैं बाकी का दिखा दूंगा, क्योंकि नेक्स्ट वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट सम है और थोड़ा क्रिटिकल सम भी है। ठीक है ना, 1 से लेके 8 तक आई बिलीव सबको आ जाना चाहिए, क्योंकि इतना तक बेसिक नॉलेज से आ जाएगा। ठीक है, जितना तक किया उसके नॉलेज से आ जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना क्योंकि ये मुफ्त है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब लोग घर पे रहना, सेफ रहना। चलो बाय।